इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन है क्या? एक तो डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन है, मतलब हम वोट डालते हैं और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो जो जीत गया है वो उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, वो या उस कंस्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने ये डायरेक्टली इलेक्शन हुआ। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन ये है कि जिन्हें हमने जिताया है अब वो वोट डालेंगे और चुनेंगे। जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, वोट डाले जाते हैं, बट उसमें हम वोट नहीं डालते। वो उसमें वोटिंग उनकी होती है जो एमपी और एमएलए हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में इलेक्शन हुआ क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने ही चुना है, बट हमने नहीं चुना है, बट इनडायरेक्टली हमने चुना है क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन ये है कि सिटीजन उसमें इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं होते। सिटीजन्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमपी एमएलए हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, वो वोटिंग करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन जो होता है वो यूज होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो इन द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन वोटर्स डू नॉट इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली। वोटर्स मतलब जो वोट डालते हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इसमें नहीं चुनते, बट इनडायरेक्टली चुनते हैं थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव यहाँ कौन है? जिन्हें हमने वोट डाल के जिताया है, अब वो वोट डालेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो ये इनडायरेक्ट हो गया क्योंकि जो जीते हैं एमपी और एमएलए वो हमें ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वोट वो हमारी वोट से ही जीते हैं। उस कंस्टिट्यूएंसी को ही वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं या उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब तो उनकी वोट की वैल्यू इसलिए है क्योंकि हमने उन्हें जिताया है। तो अब जहाँ एमपी और एमएलए की वोटिंग की रिक्वायरमेंट होगी, इसका मतलब ये है कि हम वहाँ वोट डाल रहे हैं इनडायरेक्टली। एग्जाम्पल है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो एमपी और एमएलए उसमें वोट डालते हैं। हमारा कोई रोल नहीं है डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली है क्योंकि ये एमपी और एमएलए हमें ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। दिस मेथड इज सूटेबल फॉर लार्ज एंड डाइवर्स नेशन। कहीं कहीं ये रिक्वायर सूटेबल वहीं होता है जहाँ पर बड़ी पॉपुलेशन है और उस ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है डायरेक्ट इलेक्शन की। दिस मेथड मे नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द वोटर्स। देखो, एक एमपी और एक एमएलए पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब वो वोट डाल रहा है, उसकी जहाँ मर्जी है। ये इसका मतलब ये तो नहीं कि उससे सारे लोग जो उस एरिया में या उस कंस्टिट्यूंसी में आते हों वो वहाँ वोट डालना चाहते हो। तो ये मेजोरिटी ऑफ वोटर्स क्या चाहते हैं इस चीज़ को ये दिखाता नहीं है, क्योंकि जो जीत के गया है एमपी और एमएलए उसे भी तो 100% वोट नहीं मिले हैं ना, उसे मेजोरिटी मिले हैं, सबसे ज़्यादा मिले हैं, पर सारे वोट उसे भी नहीं मिले हैं। तो वो जहाँ वोटिंग करेगा तो ज़रूरी तो नहीं है वो कैंडिडेट उस पब्लिक को पसंद आए, सारी पब्लिक को पसंद आए। तो ये पब्लिक का व्यू नहीं दिखाता इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन।